सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल जेएंड के यूटी चैनल। और जैसा कि आपने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमने यूएनओ का पार्ट फर्स्ट में हमने उनकी एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे थे। और आज हम फर्दर उन यूएनओ की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें पार्ट सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे। और सिर्फ एमसीक्यूज़ जो कि हमारे एसएससी के एमसीक्यूज़ रहेंगे, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आए हैं हमारे एसएससी पेपर से। मिस ना करते हुए अपने एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। और एमसीक्यूज़ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का यूएनओ के। और ये हमारा पार्ट सेकंड एमसीक्यू सीरीज चल रही है यूएनओ की। पहला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ ए यूएन जनरल असेंबली। हमारे यूएन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म कितना है, मतलब कितने साल तक वो रहता है अपॉइंट। इसका आंसर रहेगा हमारा सी पार्ट 1 ईयर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड्स विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन सेक्रेटरी जनरल है जो है वो यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन में से किसका हेड होता है, ठीक है। और वो होता है हमारा डी द सेक्रेटरीट का, उसका हेड रहता है वो सेक्रेटरी जनरल। और विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शंस फ्रॉम पीस पैलेस इन द हुगेउ द नीदरलैंड्स। यूएनओ का फंक्शन इस पीस पैलेस जो कि द हुगेउ में है, नीदरलैंड में है, वो कौन सा है ऑर्गन उसका यूएनओ का, वो है हमारा डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ एट प्रेजेंट। एज ऑफ द 2016 के डाटा के हिसाब से यूएनओ में अभी प्रेजेंट कंट्रीज़ कितनी हैं, जिसका आंसर है हमारा सी 193। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ एट प्रेजेंट, जैसा मैंने बोला सी पार्ट इसका आंसर था। द यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड, वो कौन सी एजेंसी है यूएनओ की, और वो एजेंसी है हमारी बी यूनेस्को, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इनमें से कौन सी यूएनओ की एजेंसी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्ट करती है, और इसका आंसर है हमारा यूनेस्को ही, ठीक है। विच कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945। कौन सी कॉन्फ्रेंस में यूएनओ का चार्टर अडॉप्ट किया गया था, और इसका आंसर रहेगा हमारा सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सी पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यूएनओ के, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है रिपीटेड। और उम्मीद करते हैं जेके एसएसबी का पैटर्न भी अब एसएससी लेवल का है, और इस वजह से हम एमसीक्यूज इस टाइप के ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द पैरामीटर्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ द यूएन। एक मेंबर ऑफ यूएन का बनने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इट मस्ट बी ए स्टेट, इट मस्ट बी पीस लविंग, it must accept the obligation to the charter, it must be willing to carry out these obligations, it must be able to carry out these obligations, all of the above। इसका आंसर रहेगा all of the। ये सारी पैरामीटर्स ज़रूरी होते हैं एक यूएनओ का मेंबर बनने के लिए। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव डेजिग्नेटेड 1992 एज, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा इंटरनेशनल चाइल्ड ईयर, इंटरनेशनल स्पेस ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द लिटरेसी। 1992 में जनरल असेंबली जो कि यूएनओ की थी उसको डेजिग्नेशन क्या दिया गया था, उसको डेजिग्नेशन दिया गया था इंटरनेशनल स्पेस ईयर, बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु हैड गिवन द 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस किसने दिया गया था, किसने दिया था, इसका आंसर रहेगा हमारा डी वुडरो विल्सन। इसी के साथ हमारी आज की एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ होती है यूएनओ की, और यही थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यूएनओ के रिलेटेड, और इससे बढ़कर कुछ नहीं आ सकता यूएनओ में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप हमारे इन सीरीज़ को देखकर कहीं ना कहीं रिवीजन कर रहे होंगे हमारे इन क्वेश्चनों को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए रिवीजन करने में, और
उम्मीद करते हैं आप हमारे ऑफिशियल JK UT को JNK UT को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे एंड शेयर भी करेंगे. So thank you guys and don't forget to subscribe our channel.